हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओन स्टडी हब अमित। फ्रेंड्स, आपको हम यहाँ पर देने वाले हैं रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और दबाना होगा बेल आइकन को, ताकि आपको रेगुलर अप टू डेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्न 17 है कि सुमन 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाती है और पुनः 15 मीटर चलती है, और फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है तथा 10 मीटर चलती है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है। बताए कि उसके चलने के प्रारंभिक स्थान से वर्तमान स्थान की सबसे छोटी दूरी कितनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि सुमन 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। मान लीजिए आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं, तो आपका पश्चिम इधर है और पूरब इधर है। आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो कह रहा है यहाँ पर कि सुमन 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। तो यहाँ पर 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ कर पुनः 15 मीटर चलती है। जब फ्रेंड्स आप पश्चिम की तरफ मुंह करके चलेंगे, रोड पर अगर पश्चिम की तरफ मुंह करके चलते हैं, तो आपका दायां ऊपर होगा और बायां नीचे होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर पुनः 15 मीटर चलती है। दायां आपका ऊपर होगा, तो दाईं ओर मुड़कर पुनः 15 मीटर चलती है। फ्रेंड्स, आपको दूरी अंदाज से लेना है। जैसे यहाँ पर हमने 15 इतना लिया है, तो आप 15 इतना ही ले। इसी के हिसाब से अगर आपको 10 लेना रहता तो इससे थोड़ा कम लेते, 20 लेना रहता तो ज्यादा लेते। तो दूरी यहाँ पर पूरा मेजर करके नहीं लेना है, अंदाज से लेना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सुमन 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। तो पश्चिम की ओर चल दी सुमन। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाती है और पुनः 15 मीटर चलती है। तो यहाँ से दाईं, जब वह पश्चिम की तरफ मुंह करके चलेगी तो दायां ऊपर और बायां नीचे होगा। तो कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ करके 15 मीटर चलती है, ठीक। और फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है और 10 मीटर चलती है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है। अब आपको बाईं ओर मुड़ना है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है और 10 मीटर चलती है। फ्रेंड्स, जब आप ऊपर की तरफ मुंह करके चलते हैं, तो आपका बायां इधर होता है और दायां इधर होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ करके 10 मीटर चलती है। बाईं ओर मुड़ करके 10 मीटर चलती है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ करके 15 मीटर चलती है। जब आप पश्चिम की तरफ मुंह करके जाते हैं, तो आपका बायां नीचे होता है और दायां ऊपर होता है। तो कह रहा है बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है। तो बाईं ओर मुड़कर जब आप 15 चलेंगे, तो फिर आप इस पॉइंट के सामने ही आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 15 दूरी था, ऊपर आप गए थे, यहाँ नीचे की तरफ 15 आया, तो फिर इसी के सामने आ जाएंगे। अब कह रहा है कि बताए कि उसके चलने के प्रारंभिक स्थान से वर्तमान स्थान की सबसे छोटी दूरी कितनी है। तो सबसे छोटी दूरी तो आपको यही दिख रहा है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक 15 है, और प्लस यहाँ से यहाँ तक जब यह 10 है, तो यह भी दूरी 10 ही होगा। तो 10 है, यानी छोटी दूरी 15 10 25 हो जाएगा, 25 मीटर। जो कि आप आंसर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर एन। आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा, 25 मीटर। 18 है कि दिलीप 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। अब वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर जाता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर जाता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाता है, और अंत में वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर तय करता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। फ्रेंड्स, आप मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू कीजिए, कोई भी कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, उसके बाद चलना शुरू कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि दिलीप 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है। तो उत्तर ऊपर की तरफ होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। या फिर आपको याद होगा कि कौन डायरेक्शन किधर होता है। तो दिलीप 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है। तो यहाँ से 20 मीटर अंदाज से हम ले लेते हैं, 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। फ्रेंड्स, जब आप ऊपर की तरफ मुंह करके चलते हैं, यानी रोड पर जब आप आगे की तरफ चलेंगे, तो आपका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। तो कह रहा है यहाँ पर कि इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। तो दाईं ओर इधर होगा, दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। दाईं, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। अब वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर जाता है। फ्रेंड्स, जब आप पूरब की तरफ मुंह करके चलेंगे, तो दायां नीचे की तरफ होगा और बायां ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि अब वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर जाता है। तो नीचे की तरफ आपका हो जाएगा, तो नीचे वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 35 मीटर जाता है। चूंकि यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो हमें 35 लेना है, तो इसे हम थोड़ा आगे बढ़ गए। 35 मीटर जाता है। उसके बाद कह रहा है कि पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर जाता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर जाता है। फ्रेंड्स,
जब आप ऊपर नीचे की तरफ मुंह करके चलेंगे तो आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा, आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। जब आप नीचे की तरफ मुंह करके चलेंगे तो आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके बाद पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर जाता है। तो बाईं ओर मुड़ करके 15 मीटर आप इधर की तरफ चलेंगे, उस 15 मीटर, उसके बाद कह रहा है इसके बाद पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाता है। इसके बाद पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाता है। जब आप पूरब की तरफ चलेंगे तो आपका बायां ऊपर होगा और दायां नीचे होगा। तो इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाता है। 15 मीटर यानी इसके सामने 15 मीटर जाता है। अंत में वह पुनः बाईं ओर मुड़कर अब 15 मीटर की दूरी तय करता है। फिर यहाँ से वह बाईं ओर मुड़कर और 15 मीटर की दूरी तय करता है। तो फ्रेंड्स, जब आप ऊपर की तरफ मुंह करके जाते हैं तो आपका बायां इधर होता है और दायां इधर होता है। तो इधर की तरफ हुआ मुंह करके और 15 मीटर जाता है। क्योंकि ये दोनों दूरी सेम है, यहाँ पर हमने थोड़ा कम ले लिया है। तो यह 15 है तो ये भी 15, यह 15, तो यह सीधे वह इसके सामने पहुंच जाता है, इस पॉइंट के सामने। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि बताए वह अपनी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से पूर्व की तरफ है और 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से यहाँ का जो आपका दूरी होगा वह 30 मीटर होगा। चूंकि यह एक तरह से अगर फिगर को बंद करे तो रेक्टेंगल बनता है, आयत बनता है। यह 30 होगा तो यह भी 30 होगा और यह 20 है तो यह भी 20 यहाँ से यहाँ तक होगा। चूंकि यहाँ से यहाँ तक 35 है और आप देख रहे हैं कि इधर 15 है तो यह भी 15 होगा तो यह 20 होगा ही। तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा? 30 होगा। 30 मीटर हो जाएगा और कितना, किस दिशा में? पूर्व की दिशा में। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखेंगे, चूंकि ऑप्शन ऊपर की तरफ है तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। ऑप्शन नंबर 5 आंसर दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 19 है कि मोहन अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। इसके पश्चात वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। वह अब उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है, तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? प्रश्न 19 है कि मोहन अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। इसके पश्चात वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यदि वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट में आपसे कह रहा है कि यदि वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। सबसे पहले तो आप किसी भी डायरेक्शन में चले, जिस तरह से चलने के लिए कह रहा है, उसके बाद लास्ट में फिर इसको हम देखेंगे ध्यान से। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि मोहन अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए हम उत्तर की तरफ चल लेते हैं, हमें नहीं पता है कि शुरू में हमें किधर की तरफ चलना है। तो मोहन अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से सीधा 4 किलोमीटर हमने चल दिया, 4 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका दायां इधर और बायां इधर होगा, यानी मुंह ऊपर की तरफ करके जाएंगे तो आपका दायां हाथ इधर और बायां हाथ इधर, तो दाईं और इधर। तो कह रहा है कि दाईं ओर घूम करके 2 किलोमीटर चलता है, तो आप दाईं ओर घूमे और 2 किलोमीटर चले। इसके पश्चात वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। फ्रेंड्स, अब आप ध्यान से देखेंगे तो यह फिगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब आप पूरब की तरफ मुंह करके चलेंगे तो आपका दायां नीचे और बायां ऊपर होगा, दायां नीचे और बायां ऊपर होगा। तो कह रहा है कि दाईं और 45 डिग्री दाईं और घूम करके तब 2 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए इस पॉइंट से आप 45 डिग्री दाईं की तरफ यानी नीचे की तरफ मुड़ेंगे तो आप अगर सीधा नीचे मुड़ते हैं तब 90 मुड़ते हैं, तो इसके आधा आपको मुड़ना होगा इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से मुड़ना पड़ेगा तिरछा। तो इस तरह मुड़ करके और 2 किलोमीटर चलता है 45 डिग्री। यह जो एंगल बनेगा इधर से 45 डिग्री इस बेस पर, तो 2 किलोमीटर चलता है। अब कह रहा है कि यदि वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? यहाँ से अगर देखा जाए इसके तुलना में देखा जाए तो यह यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ पर पहुंचा है, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ से यहाँ पर पहुंचा है। तो यह डायरेक्शन इसका कौन है? पूरब और उत्तर डायरेक्शन है, पूरब और उत्तर डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि यदि
अब वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है। उत्तर पश्चिम दिशा कहने का मतलब कि इधर की तरफ खड़ा होना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा कहने का मतलब कि वह इधर की तरफ खाना खड़ा होना चाहिए। अब इस फिगर से ही हम उसको अंदाज से पता लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस फिगर को इस तरह से उलट देते हैं, किस तरह से, इस तरह से उलट देते हैं, आप देख रहे हैं कि इसको हमने इधर ऐसे घुमा दिया है। कहने का मतलब पहले इधर से चले थे और अब इधर से चले हैं, तो इस तरह से घुमा दिया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर चलने का डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पर हमने अंदाज से बनाया चूंकि हमें पता नहीं था, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यह कहाँ पर पहुंच जाता है इस चलने की दिशा में। यहाँ पर उत्तर पश्चिम कह रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पहुंचता है उत्तर पश्चिम नहीं, दक्षिण पश्चिम, चूंकि यह इस डायरेक्शन में पहुंचता है। प्रश्न में थोड़ा मिसप्रिंट है, उत्तर पश्चिम नहीं यहाँ पर होना चाहिए, दक्षिण पश्चिम होना चाहिए, क्योंकि आप इस तरह जब चलेंगे तो आप तो यहीं पर पहुंचेंगे। जब यहाँ पर पहुंचते तब तो इस डायरेक्शन को हम उत्तर पश्चिम बोलते, लेकिन आप पहुंच रहे यहाँ पर, चले चले चलना शुरू किया यहाँ से, तो आपका डायरेक्शन तो यही इसी के बीच में होगा यहाँ पर, जिसको हम पश्चिम और दक्षिण बोलेंगे, ना कि उत्तर पश्चिम। तो फ्रेंड्स कह रहा है तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। मिसप्रिंट यहाँ पर है, यहाँ पर उत्तर नहीं दक्षिण होना चाहिए था। तो वैसे वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन अब आपसे चलने का दिशा पूछा जाए तो आपका चलने का दिशा यहाँ पर यही होगा, शुरुआत करने का दिशा। शुरू में आपने किधर से चलना शुरू किया था, तो दक्षिण की ओर से। शुरू में आपने किधर चलना शुरू किया था, तो दक्षिण की ओर से। तो ऑप्शन नंबर 2 आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, दक्षिण की ओर से। प्रश्न 20 है कि रेखा जिसका मुंह दक्षिण की ओर है अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है, इसके बाद वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलती है, इसके बाद पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर चलती है, बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर अभी स्थित है। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है कि रेखा अपना मुंह दक्षिण, रेखा का मुंह किधर है, दक्षिण की ओर है। रेखा का मुंह किधर है, दक्षिण की ओर है। दक्षिण आप जान रहे हैं किधर है, किसको कहते हैं, नीचे की तरफ को, इधर की तरफ दक्षिण यहाँ पर है। तो कह रहा है यहाँ पर कि रेखा जिसका मुंह दक्षिण की ओर है अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है। रेखा नीचे की ओर मुंह करके खड़ी है, रेखा दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी यानी नीचे, तो नीचे की तरफ जब मुंह करके खड़ी होगी तो उसका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि रेखा जिसका मुंह दक्षिण की ओर है अपने बाईं ओर मुड़ करके, तो वह सबसे पहले तो वह बाईं ओर मुड़ जाती है। तो नीचे की तरफ मुंह करके यानी दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ी है, तो उसका बायां इधर और दायां इधर है। तो जब बाईं ओर मुड़ेगी तो उसका मुंह पूरब की तरफ हो जाएगा। तो कह रहा है कि वो अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है, यानी पूरब की तरफ वह 15 मीटर चलती है। इसके बाद वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलती है। जब वह पूरब की तरफ मुंह करके चलेगी तो उसका बायां ऊपर और दायां नीचे होगा। तो ऊपर की तरफ यानी बाईं ओर मुंह करके फिर से वह 7 मीटर चलती है। इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुंह करके 15 मीटर चलती है। तो यहाँ से फ्रेंड्स इसका पश्चिम की तरफ मुंह इधर होगा और 15 मीटर चलती है, तो फिर वह कहाँ पर पहुंच जाएगी, 15 मीटर चल के बस इस पॉइंट के सामने, जो कि यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर का दूरी है, फिर वापस वो 15 मीटर का दूरी तय कर लेती है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ का दूरी 7 है, तो यहाँ से यहाँ का भी दूरी कितना होगा, 7 मीटर पर स्थित है अपने प्रारंभिक दूरी से, जो कि यहाँ से चलना शुरू की है और यहाँ पर पहुंच गई। तो आंसर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 7 मीटर होगा। प्रश्न 21 है कि कृष्णकांत 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, पुनः वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, इसके बाद 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, बताए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में स्थित है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कृष्णकांत जो है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो अब जब आप यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो उत्तर ऊपर की तरफ होगा। तो कह रहे हैं यहाँ पर कृष्णकांत 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर इस तरह जाता है। उसके बाद पुनः वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो यहाँ से दक्षिण फिर नीचे की तरफ होगा, तो कह रहा है कि फिर वह 6 किलोमीटर वापस आ जाता है, 6 किलोमीटर वापस आ जाता है, किधर, दक्षिण की तरफ।
कहने का मतलब उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाता है और फिर वापस दक्षिण की तरफ 6 किलोमीटर आता है। आपको पता है दक्षिण नीचे की तरफ होता है, दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर वापस आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, तो पूरब इधर की तरफ है, तो यहाँ से यह 3 किलोमीटर पूरब की तरफ 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में स्थित है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में स्थित है। फ्रेंड्स, एक प्रारंभिक स्थान आपका यहाँ है और चल करके पहुंच गए यहाँ पर, तो किस दिशा में और कितनी दूरी पर। सबसे पहले तो हम दूरी निकाल लेते हैं। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 किलोमीटर है, और जब वापस यह यहाँ से यहाँ तक दूरी चल करके आया है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, पूरा 10 है और यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो यह 4 हो जाएगा, तब ना तब तो 6 4 को मिलाने का 10 होगा। तो आप देख रहे हैं इस वाला फिगर में अब यह एक तरह से रेक्टेंगल बन गया है। आप ध्यान से देखें इस तरह से, बस हमको इस फिगर से मतलब, क्योंकि हमको तो सिर्फ ये वाला दूरी, सीधा दूरी बतलाना है कितना मतलब है। तो सीधा दूरी आपका ये है, तो इधर से साइड 3 और इधर से इधर से 4 और इधर 3, और यह 90 डिग्री पर घुमा है सीधा। तो यह पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर हम इसको निकाल लेंगे। आपको पता है कि इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है, या फिर इसको हम कर्ण बोलते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो इसकी सहायता से हम इसको निकाल लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सीधे पाइथागोरस थ्योरम से आप मैथ में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 × 4 = 16 प्लस 3 यानी 25 हो जाएगा। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो कर्ण हो जाएगा √25 यानी 5, √25 यानी 5 यूनिट यहाँ पर किलोमीटर है, तो आप समझ ही रहे। तो यहाँ से यहाँ का जो सीधा दूरी पूछा जा रहा है वह 5 हो जाएगा, 5 किलोमीटर। उसके बाद अब पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जब डायरेक्शन देखेंगे इस तरह करके, तो इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन को बोलते हैं उत्तर पूरब, इस डायरेक्शन को बोलते हैं उत्तर पूरब। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5 किलोमीटर उत्तर पूरब, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होगा, 5 किलोमीटर उत्तर पूरब। प्रश्न 22 है कि लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर तय करता है। इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तय करता है। अंत में वह पूरब की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर तय करता है। बताए कि वह अपने घर से अभी किस दिशा की ओर और कितनी दूरी पर है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो उत्तर आपको पता है कि ऊपर में होता है, उत्तर आपको किधर होता है, ऊपर में, दक्षिण नीचे में, पूरब इधर और पश्चिम इधर। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो यहाँ से उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है, ठीक। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर तय करता है। तो पश्चिम इधर की तरफ है, तो पश्चिम की ओर वह मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर तय करता है। इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दक्षिण फ्रेंड्स नीचे की तरफ है, तो दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर दूरी तय करता है, 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। अंत में वह पूरब की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। फ्रेंड्स, अब यहाँ से पूरब इधर की तरफ होगा, तो पूरब की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। 10 इधर यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी था और यहाँ से यहाँ तक 10 तय करना है, तो फिर वहीं पर जाकर के इस लाइन पर पहुंच जाएगा। 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। तब अब कह रहा है कि बताए कि वह अपने घर से अभी किस दिशा में और कितनी दूरी पर। तो फ्रेंड्स, आप चलना यहाँ से शुरू किया है और पहुंचा है यहाँ पर, तो दिशा क्या हो जाएगा, दिशा तो उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ अपने घर से उत्तर दिशा में है। और कितना दूरी पर है, तो आप ध्यान से देखिए, जब इधर वाला साइड 5 है तो ये भी 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तब तो मिला करके 10 5 15, टोटल 15 हुआ। तो अपने 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा में है, 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा में होगा, जो कि ऑप्शन आप देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कोई नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर
चारों में से कोई नहीं। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 23 है कि मेरे घर से ललिता 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गई तथा 20 किलोमीटर तय करती है। पुनः वह पूरब की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलती है और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है। बताए कि वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि मेरा घर यहाँ पर है, मेरा घर यहाँ पर है, तो कह रहा है यहाँ पर कि मेरे घर से ललिता 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। तो यहाँ से ललिता किधर, पश्चिम की तरफ 15 किलोमीटर गई। पश्चिम इधर के साइड होता है, देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो पश्चिम 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गई तथा 20 किलोमीटर तय करती है। तो फ्रेंड्स, जब आप पश्चिम की तरफ मुंह करके चलेंगे तो आपका दायां ऊपर होगा और बायां नीचे होगा। सीधे आपको रोड पर जिस तरह चलते हैं और अपने दाहिने हाथ की तरफ दायां और बाएं हाथ की तरफ बायां मान लेते हैं, उसी तरह आपको यहाँ पर भी मानना है। बस आपको ये देखना है कि आप किस डायरेक्शन में घूम करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप पश्चिम की तरफ घूम करके चलेंगे तो आपका दायां ऊपर और बायां नीचे होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गई और 20 किलोमीटर चली। तो पश्चिम की ओर चलेंगे तो बायां नीचे की तरफ होगा, तो नीचे की तरफ मुड़ करके वह कितना, 20 किलोमीटर तय करती है। पुनः वह पूरब की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलती। पुनः वह पूरब की ओर मुड़कर, तो पूरब इधर के साइड हो जाएगा, तो पूरब की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलती। चूंकि यहाँ से यहाँ तक हमने 15 लिया था, तो 15 10 और आगे 25, इतना का दूरी अंदाज से ले लिए। तो यह पुनः यह पूरब की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलती है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है। फ्रेंड्स, जब आप पूरब की तरफ मुंह करके चलेंगे तो आपका दायां नीचे और बायां ऊपर होगा। तो कह रहा है यहाँ पर कि पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है। तो 20 किलोमीटर जितना दूरी यहाँ से यहाँ का उतना ही आपको चल देना है। अब बायां ऊपर की तरफ है, तो बस सेम आप जब चलेंगे तो सीधे आप इस पॉइंट के सामने पहुंच जाएंगे, जहां से चलना शुरू किए थे उसी के सामने पहुंच जाएंगे। तो अब आपसे पूछा है कि बताए कि वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है, मेरे घर से कितनी दूरी पर है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा डायरेक्शन कितना होना चाहिए। नीचे जब यहाँ से यहाँ तक का 25 है, नीचे जब यहाँ से यहाँ तक का 25 है, तो ये भी डायरेक्शन 25 होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक जब 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक जब 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 10 होगा। यानी आपको प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है, 10 किलोमीटर तक। तो आपका आंसर यहाँ पर 10 किलोमीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप 4 यहाँ पर देख रहे हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर 10 किलोमीटर होगा, ऑप्शन नंबर 4, 10 किलोमीटर। प्रश्न 24 है कि अंकिता उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है। 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाती है तथा 40 मीटर चलती है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलती है। इसके बाद पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाती है और 50 मीटर चलती है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंकिता उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है। मान लीजिए आप यहाँ से अंकिता यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। तो अंकिता उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है और 30 मीटर दूरी तय करने के बाद, तो आप जब उत्तर यहाँ पर ऊपर की तरफ होता है, तो 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद, तो 30 मीटर दूरी तय करने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाती है और 40 मीटर चलती है। फ्रेंड्स, जब आप ऊपर की तरफ मुंह करके चलेंगे तो आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। तो कह रहा है यहाँ पर कि 30 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद बाईं ओर मुंह करके 40 मीटर चलती है। तो बायां इधर की तरफ, तो बाईं ओर मुंह करके 40 मीटर चलती है। दूरी फ्रेंड्स अंदाज से लेना है। जैसे यहाँ पर हमने इतना से यहाँ तक का दूरी 30 इतना लंबा लिया है, तो 40 से थोड़ा बढ़ा दिया, अंदाज से लेना है, क्योंकि पूरा मेजर करके तो हम पेज पर नहीं ले सकते हैं। 30 मीटर बहुत ज्यादा दूरी होता है, तो अंदाज से लेना और उसी हिसाब से सब दूरी को मानते जाना है। तो यहाँ पर 30 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ करके 40 मीटर चलती है। तो बाईं ओर मुड़ करके 40 मीटर चलती है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ करके 50 मीटर चलती है। फ्रेंड्स, अब बात है कि जब आप पश्चिम की ओर मुंह करके चलेंगे तो आपका बायां नीचे की तरफ और दायां ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो बाईं ओर नीचे की तरफ,
तो नीचे की तरफ 50 मीटर चलता है। 30 तो यहाँ तक का दूरी है ही, 20 थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, तो इस तरह से यह 50 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ करके 50 मीटर चलती। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी 50 मीटर चलती है। इसके बाद वह पुनः 50 मीटर चलती है। इसके बाद वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलती है। इसके बाद फिर एक बार चलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जब आप दक्षिण की तरफ मुंह करके चलेंगे तो आपका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। तो फिर से यह बायां तरफ मुड़ करके और 50 मीटर की दूरी तय करती है। तो फ्रेंड्स, अब पूछा जा रहा है आपसे कि बताए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम इस जितना यहाँ से यहाँ का लंबाई है उतना ही यहाँ से यहाँ तक का ही लंबाई होगा, 40 होगा। और चूंकि यहाँ से यहाँ तक का पूरा लंबाई 10 है, तो जब ये 40 होगा तो ये कितना होगा, ये वाला 10 हो जाएगा। अब आपको सीधे यहाँ पर प्रारंभिक स्थान से दूरी बतलाना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको बतलाना है। तो इधर से भी हम इसको घेर देते हैं, आपको एक तरह से यहाँ पर आइडिया मिल जाएगा, ट्रिंगल जैसा पाइथागोरस थ्योरम ही लागू होगा। आप देखें किस तरह से। तो यहाँ पर अब आप इधर से इस साइड को देखें, जब यहाँ से यहाँ तक 50 है, यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 50 होगा। तो यहाँ तक जब 30 है तो यहाँ तक 20 होगा, तब तो जोड़ने के बाद 30 और 20 50 हो जाएगा। तो इस ट्रिंगल में आप देख रहे हैं कि आपको इधर से 20 और इधर से 10 मिल गया, इधर से 20 और इधर से 10 मिल गया, यानी यह जो है राइट एंगल ट्रिंगल एक तरह से फॉर्म होता है। आप ध्यान से देखें, इसको हम आपको बना करके यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यही ट्रिंगल को हमने अलग निकाल दिया, इस तरह से चलना यहाँ से शुरू किया था और पहुंच गया कहाँ पर, यहाँ पर। और ये साइड आपको पता 20, ये साइड 10। तो आपको पता है कि इसको इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार नीचे वाला को कहते हैं, सीधा वाला को लंब कहते हैं, इसको कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब 20 है, 20 का स्क्वायर प्लस आधार 10 है, तो 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 20 से 400 प्लस ये हो जाएगा 10 दाई 100, यानी हो जाएगा आपको यहाँ पर 400 एक 500। तो आपको यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर 500, तो कर्ण बराबर अंडर रूट 500। 500 तो 10√5 हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका एग्जैक्ट दूरी, 10√5 हो जाएगा इसका एग्जैक्ट दूरी, जो कि आपको ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वह सीधा 10√5 हो जाएगा, जो कि हमने अभी तुरंत आपको निकाल करके बतलाया है। और ऑप्शन में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कहीं भी इसका आंसर मतलब ये दूरी 10√5 नहीं दिया, यानी आपका आंसर यहाँ पर 5 नंबर होगा, ऑप्शन नंबर 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर अगले वीडियो में हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट का प्रश्न 25 से लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय